ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः अविरतशब्दगणोंकाराय रक्षाय सर्वभूतबलकाय मुनिउपासिततीर्थाय सरस्वती हरतमोदिताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः ब्रह्मचारिणे नमः सकलगुरुश्रेष्ठं शेषां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धं प्रतिरोधकारं शास्त्रचेतनसंग्रहाम्यहम् अस्य मूलमृत्तिकाय सर्वदेवा उत्तरब्रह्मकाय समर्थदेवा वैनदेवा तेषां लक्ष्मीः सच्चित्तां देवचिति श्लोकाय साधारणं सर्वतो मङ्गलं भगवान् देवं मङ्गलं भगवान् मङ्गलं पुरुषोत्तमो जयन्तमस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं जयं जय गुरुशासनं पूरे पंचपदस्थ भगवान की जय पंचपदस्थ भगवान की जय शंकर भगवान की जय स्वामीनाथ भगवान की जय पार्श्वनाथ भगवान की जय काशीनाथ महादेव भगवान की जय ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय तीर्थंकर भगवान की जय आचार्य श्री गुरुदेव की जय आचार्य श्री ज्ञानचंद जी सिद्धांत देव की जय आचार्य श्री देवव्रत जी महाराज की जय ब्रह्मदेव श्री जयदेव जी महाराज की जय अमृताचार्य की जय ब्रह्मपुर महाराज की जय राजस्थान मानी माता की जय ब्रह्मचंद्र ग्रंथ की जय जैन धर्म की जय जीवं जीवमतर्वं जनवर्वस्येन जयनित्यं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पिछले गाथा में नए अपेक्षा जीवन के लक्षण को बताया था और 8 प्रकार के ज्ञान के बारे में अट चतुर्नाथ दर्शन सामान्य जीव लक्षण वर्णन व्यवहार सुगण्या शुद्धम दर्शन व्यवहार से अट चतुर्नाथ 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव लक्षण जीव का लक्षण नियम अर्थात कहा गया है। पूर्ण और शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन ज्ञान दर्शन जीव लक्षण जीव का लक्षण व्यवहार से 8 ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। कौन से मति ज्ञान सत्य ज्ञान अवधि ज्ञान और मिथ्यात्व के साथ मति ज्ञान सत्य ज्ञान अवधि मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञान और दर्शन में चक्षु दर्शन अक्षु दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से व्यवहार में से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन वाला कहा और निश्चय में से जीव को क्या कहा ज्ञान दर्शन उपयोग से सर्वथा लक्षण से सर्वथा। आगे की गाथा में अमूर्त अधिकार ने बताया आचार्य ने वर्णरस पंचकंधा दो पासा अट्ठनिचया जीवे रोसंति अमुत्तरो व्यवहारा प्रतिबंधारो। ये निश्चय से जीव में 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 पटभाषा। 8 क्या है स्पर्श है। नो नहीं संति निश्चय से जीव में 5 वर्ण 5 रस और 2 गंध और 8 स्पर्श वर्ण रस पंच वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण यह उद्गल के लक्षण है और निश्चय से जीव में ये लक्षण
वह अमूर्ति, वह क्या है? अमूर्तिक है। चूंकि वर्णरस गंध वर्ण स्पर्शरस गंध वर्ण जीव में नहीं पाए जाते, इसलिए क्या है? जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक अर्थात जो दिखता है, जो इंद्रियों के माध्यम से जिसकी अनुभूति नहीं होती, इंद्रियों के माध्यम से जिसे प्राप्त किया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अमूर्तिक कहते हैं। व्यवहार से और बंधन कर्म बंध की अपेक्षा मूर्तिक है। निश्चय में से जीव कैसा है? आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। और व्यवहार में से क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए वो क्या है? मूर्तिक है। व्यवहार में से क्या? मूर्तिक है। और निश्चय में से क्या है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने का कारण क्या बताया? कि स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें पाए नहीं, इसलिए क्या है? वह अमूर्तिक है। निश्चय में से जीव के 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श। निश्चय में से जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। व्यवहार में से कर्मबंध की अपेक्षा जीव क्या है? मूर्ति है। इस प्रकार से हमने जीव का लक्षण जाना कि वह कैसा है? अमूर्तिक है। अब क्या कहते हैं कि व्यवहार में से जीव कर्मों का करता है। कथा के माध्यम से जानते हैं। कर्ता व्यवहार चलो चेतन कर्माणा सुधना सुध आधा अर्थात आत्मा व्यवहार में से उग्र कर्मा ज्ञानावरणादि उग्र कर्मों का करता व्यवहार में से ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, तो उन 8 प्रकारों का कर्ता, 8 प्रकार के कर्मों का कर्ता जीव निश्चय नहीं से चेतन कर्माण रागादि भाव कर्मों का करता है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। कहते हैं कि व्यवहार में से जीव ज्ञानादि कर्म उद्गत कर्मों का करता, व्यवहार में से उद्गत कर्मों का करता जीव है। ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनका करता है। और निश्चय में से अशुद्ध निश्चय में से चेतन कर्माण रागादि भावों का करता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का करता है। कर्म कितने प्रकार के? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नाम कर्म। तो भाव कर्मों का क्या वह करता है? अशुद्ध निश्चय में से भाव कर्म अर्थात जो रागादि विकार मन में चल रहे, राग द्वेष मोह आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी भाव है, ये क्या है? या भाव। इष्ट निष्ठ की जो कल्पना है वह क्या है? वह भाव कर्म। रागादि भाव कर्मों का करता अशुद्ध निश्चय से है। ज्ञानावरणादि उद्गत कर्मों का करता व्यवहार में से है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भावों का करता निश्चय में से है। आत्मा व्यवहार में से ज्ञानावरण आदि कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय में से रागादि भावों का करता है। अशुद्ध निश्चय में से रागादि कौन करता है? करने वाला कौन? ये जीव रागादि करता है, भावों का करता था। शुद्ध निश्चय से
शुद्ध भावों का भी कर्ता अब जीव ही है। क्या कह रहे हैं प्रश्न में? उद्गल कर्म कौन कौन है? उद्गल कर्म की बात है। ज्ञानावरण के जो 8 कर्म है वो कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 8 द्रव्य कर्म है और 6 पर्याप्ति, 3 शरीर, ये 9 कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि जो कर्म है, ये 8 प्रकार के कर्म कौन से कर्म कहलाते हैं? द्रव्य कर्म। याद करते हैं ना, हेतु कर्म नाशादि कहते हैं ना। तो 8 प्रकार के कौन से कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, इस प्रकार से 8 कर्म जो कौन से कर्म कहलाते हैं? यह द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और 6 पर्याप्त, पर्याप्ति अर्थात इंद्रिय और मन, है ना, 6 पर्याप्तियों को जो पूर्ण हो जाना वह पर्याप्ति है। और 3 शरीर, यह 9 कर्म है। आहार, वैक्रिय और कार्बन, ये 3 प्रकार के जो शरीर है यह 9 कर्म कहलाते हैं। यह उद्गल कर्म है। फिर प्रश्न उठता है भाव कर्म कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह आदि जो है वो क्या है? भाव। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। तो जो द्रव्य कर्म है उनका कारण क्या है? भाव। जैसा जीव भाव करता है वैसे उसके लिए द्रव्य कर्म का बंधन होता है। यहाँ पर क्या कहा कि वो भाव कर्म कौन से? राग, द्वेष आदि जो विकारी भाव है, मोह आदि, वह भाव कर्म है। जीव के शुद्ध भाव कौन से हैं? जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप है, वह जीव के शुद्ध। केवल क्या जीव करता है? हाँ, व्यवहार नहीं से जीव करता है। व्यवहार नहीं से जीव कर्मों का करता है। निश्चय नहीं से जीव कर्मों का करता, व्यवहार नहीं से जीव कर्मों का करता है। अभी देखो यहाँ गाथा में क्या कहा, उग्गल कर्मा देहम कर्ता व्यवहार छेदो चेतन कर्माणाद शुद्ध नया शुद्ध भाव। क्या करें कि आत्मा व्यवहार में से उद्गल कर्मा देहम, उद्गल कर्मों का करता है। निश्चय में तो अशुद्ध निश्चय में से चेतन कर्माणाद चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया शुद्ध निश्चय में की अपेक्षा शुद्ध भाव, शुद्ध भावों का कर्ता है। इस गाथा में जीव के कर्तृत्व का वर्णन किया गया है। जीव के क्या कर्ता बना, जीव के का कर्तृत्व बना क्या है यह बताया कि जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है उसे करता है। कर्ता किसे कहते हैं? इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता। जीव स्वयं कर्मों का करता है। तो कोई कहे कि उसके कारण मैंने ऐसा कर दिया, इसके कारण क्या करें, ऐसा उसने कहा तो मैंने ऐसा उसे गाली दे दिया, उसने ऐसा मारा तो मैंने भी मार दिया। तो उसने मारा, तुमने मारा, ये कुछ जरूरी नहीं था कि तुम्हें मारना चाहिए। वो तुम्हें बात नहीं कर सकता। सामने वाला गाली दे तो जरूरी नहीं कि हम भी गाली दें। वो क्या करें, उसने गाली दिया तो मैंने भी गाली दी। कुछ जरूरी है क्या कि सामने वाला भी गाली दे तो तुम भी गाली दो? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम जीव स्वयं का नियंत्रणता है। तो मुझे क्या करना है इसका निर्णय कौन करता है? स्वयं। इसलिए कर्ता भी कौन है? स्वयं है। कोई भी हमें
बात से नहीं करता है। जो इल्जाम दूसरे पर जो थोपने वाली बात होती है ना, अपने यहाँ कोई इल्जाम वाली बात नहीं, किसी से कोई शिकायत वाली बात नहीं है, क्योंकि कमजोरी किसकी है? करने वाले। अगर नहीं करे तो सामने वाले बात नहीं कर सकते। करें यहाँ कि जीव खुद के कर्मों का कर्ता खुद है, क्या करें कि स्वयं कर्मों का कर्ता है। जीव विभिन्न अवस्था में विभिन्न कर्मों का कर्ता बनता है। जैसे अवस्था बनती है और वैसा वह कर्मों का कर्ता है। व्यवहार में से ज्ञानादि द्रव्य कर्मों का और औदारिक शरीर 9 कर्मों का भी कर्ता द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 3 प्रकार के कर्म। द्रव्य कर्म कौन कौन से? ये ज्ञानावरण आदि कर्म। ये ज्ञानावरण आदि कर्म के पीछे मूल कारण क्या है? भाव कर्म। तो जैसे ये भाव करता है ना, वैसे इसके लिए ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध होता है। और इन ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के फलस्वरूप 9 कर्म की प्राप्ति होती है। 9 कर्म अर्थात यह शरीर, 9 कर्म अर्थात ये संयोग, जितने भी संयोग मिल रहे हैं अपने जीवन में, घर, मकान, रुपया, पैसा, संबंधी, पिता, माता, पुत्र, बेटा, ये जितने भी संयोग जीवन में मिल रहे हैं वह क्या कहलाता है? 9 कर्म। और इस 9 कर्म के पीछे का कारण क्या है? द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म का कारण क्या है? भाव कर्म। भाव कर्म समझ रहे? ये राग द्वेष आदि जो भाव है, यह भाव, जैसे भाव वैसा कर्म। कर्म के बंध से बचना है तो भाव। जो तेल लगाएगा, 2 पहलवान है ना, अखाड़े में उतरे और एक तेल लगा करके उतरा और एक बिना तेल लगा करके। जो तेल लगा करके उतरा उसके तो धूल चिपक गई, धूल चिपक गई। और जिसने तेल नहीं लगाया था उसने ऐसे ऐसे झाड़ा, ठीक है? तो धूल का कारण क्या है? तेल क्या है? धूल चिपकने का कारण। तो कर्म जो चिपक रहे हैं, कर्म का जो बंद हो रहा है, तो राग द्वेष आदि तेल नहीं लगा। राग द्वेष जो है अगर नहीं करे कर्म बंदी से बच जाएगा। ये चक्र चल रहा है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से 9 कर्म और 9 कर्म से क्या होता है कि भाव कर्म करता है, द्रव्य कर्म का बंद होता है और द्रव्य कर्म के फलस्वरूप उसके लिए 9 कर्म की प्राप्ति होती है। और 9 कर्म की प्राप्ति होती है तो वो जीव क्या करता है? उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, ऐसा है, वैसा है। अब वो इस प्रकार का जो कल्पना हुआ, ये राग द्वेष हुआ, ये भाव कर्म हुए। फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से 9 कर्म और 9 कर्म से फिर वापिस भाव कर्म और भाव कर्म से 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से 9 कर्म। इस प्रकार से यह कर्मों का चक्कर चल रहा है। और इस कर्मों का कर्ता कौन है? यह जीव। अशुद्ध निश्चय में से भाव कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शुद्ध भावों का करता है। जो शुद्ध भाव है, जो अपनी आत्मा में लेता है, जो आत्म संबंधी भाव है, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध भाव कहलाते हैं। और उसका कर्ता भी क्या है? जीव स्वयं है। क्या करें? व्यवहार में से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। व्यवहार दृष्टि से घट, पट, कुर्सी, टेबल आदि का भी जीव करता है। अशुद्ध निश्चय में से जीव चेतन कर्म अर्थात मिथ्या, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि जितनी भी प्रवृत्ति है जीव अशुद्ध निश्चय में से करता है।
परंतु शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध बुद्धि नित्य निरंजन चिदानंद स्वरूप स्वभाव में परिणमन करता है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख आदि भावों का करता होता है। तो वो आत्मा में जो गुण है, आत्मा क्या है? निश्चय से शुद्ध है। आत्मा क्या है? निश्चय से बुद्ध है, नित्य है। नित्य अर्थात सदा काल रहने वाला, शाश्वत है, निरंजन है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, समस्त दोषों से मुक्त है, चिदानंद आनंद रूप है, अनंत सुख अनंत आनंद का भंडार है। ऐसे स्वभाव में जो परिणमन करता है, उस आनंद रूप आत्म स्वभाव में जो परिणमन करता है, क्या करें? अपनी नित्यता का चिंतन करता है, अपनी निरंजनता का चिंतन करता है, अपने आनंद स्वरूप का चिंतन करता है। ऐसा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख आदि जो भावों का करता होता है, शुद्ध निश्चय से जीव करता होता है। इस प्रकार से जीव के कर्तृत्व के विविध रूपों को अपन ने विविध रूपों को अपन जो कुछ भी होता है इसके लिए जो कर्तव्य की भावना है ना, मैं करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने ऐसा रुपया कमाया, ये जो बात आती है ऐसा जैसा जैसा कर्म का उदय होता है वैसा वैसा जीवन में प्रतिफल की प्राप्ति। यहाँ कर्तृत्व बनने की भावना नहीं, कर्मों का कर्ता है लेकिन कर्म फल इसके अधीन नहीं है। कैसे कर्म करना है वो अपने अधीन में है, लेकिन क्या फल है मिलेगा उसके नियंत्रण में नहीं। कर्मों का करता है, जैसा कर्मों का उदय आता है जीवन में वैसे इसके लिए फल की प्राप्ति होती है। बढ़ता हुआ कि मेहमान आते हैं ना, एक सेठ के यहाँ बाहर गाँव से मेहमान आए, तो मेहमान आए तो वो सेठ को बोला कि मुझे थोड़ा बाजार घूमने जाना है। कोई बात नहीं, गाड़ी है, ड्राइवर है, आप ले जाओ, आपको जहाँ जहाँ जाना है। तो उसने ड्राइवर को कहा कि साहब आप जहाँ भी साहब आपको बोले ले जाओ घुमाने के लिए, जहाँ भी बोले। ठीक है, वो ड्राइवर लेकर के चला गया उसके साथ में। अब जहाँ जहाँ ये बोलते थे पहले यहाँ रोक दो वहाँ रोक दो, रोकते जाता था और ऐसे शाम को ये घूम फिर करके वापस आ गए। अब इसके मन में क्या हुआ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ड्राइवर करता है। दूसरे दिन वापस से नहा धोकर गए, ड्राइवर नीचे बैठा हुआ था, ड्राइवर नीचे बैठा हुआ था। अब ड्राइवर को बोलता ड्राइवर चलो, ड्राइवर ऐसा बैठा है, सुन ही नहीं रहा, ड्राइवर सुन ही नहीं रहा। देखो कि 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, ड्राइवर के कान में जुड़ नहीं रह रहा है। फिर सीढ़ी से ऊपर से सेठ जी उतर के आए, सीढ़ी से सेठ जी उतर, क्या बात है साहब, मुझे बाजार जाना है। सेठ जी ने बोला ले जाओ, ड्राइवर इनको ले जाओ। बट सर ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर किसकी सुनता है? इसको भ्रम हो रहा था कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा, लेकिन ड्राइवर किसके अनुसार चले, जैसा सेठ बोलेगा वैसा। उसी प्रकार से इस जीव के भी जीवन में वही होता है जो कर्म का होता है, कर्म का करता है लेकिन कर्म फल इसके अधीन, कर्म फलों का करता है नहीं। जैसे कर्म करता है वैसे 9 कर्म की इसके लिए प्राप्ति होती है। उसके लिए चिंता होती है ना कि
मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ वैसा हो पर वैसा होता नहीं। जब क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि कर्म का जैसा उदय होगा वैसा होगा ना। जो कर्म के उदय पर विश्वास रखता है, जो ये कर्म और कर्म फल पर जो भरोसा रखता है, वो जीवन में उसके लिए उसके लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानता है कि जैसा कर्म होगा, जैसा कर्म का फल होगा, वैसा उदय मेरे जीवन में आएगा। आज यहाँ आचार्य क्या कहते हैं कि जीव के कर्तृत्व करने की बात है, तो बस कर्मों का करता है, कर्म फल तेरे अधीन नहीं है, कर्म फल तेरे अधीन नहीं है। इस प्रकार से जीव के कर्तृत्व के बारे में, कर्तृत्व अधिकार के बारे में जाना आने वाले समय में और विस्तार से जानेंगे। आज यहीं रखते हैं। श्री भगवान की जय, अनंतानंद श्री भगवान की जय, चंदन भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, काशीनाथ महादेव भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुम देवी की जय, आचार्य श्री देवीचंद जी सिद्धांत देवी की, आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की जय।